मित्रों, आज हम बौद्ध दर्शन के एक गहन प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यदि कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कौन लेता है? धम्म दीक्षा ग्रहण करने से पहले बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर ने मिलिंद कॉलेज की स्थापना की थी। यह नाम उन्होंने यूं ही नहीं चुना था। क्या आपने सोचा है मिलिंद कौन थे और बाबा साहेब ने उनके नाम पर कॉलेज क्यों स्थापित किया? इस प्रश्न का उत्तर हमें लगभग 2000 वर्ष पीछे ले जाता है। मिलिंद, जिन्हें इतिहास में राजा मेनांडर के नाम से जाना जाता है, एक इंडो ग्रीक शासक थे। वे बुद्धिमान, जिज्ञासु और सत्य की खोज करने वाले शासक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध चर्चाएं एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ हुई। इन संवादों को बाद में मिलिंद प्यग अर्थात राजा मिलिंद के प्रश्न नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। इसी ग्रंथ में एक प्रश्न पूछा गया जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। राजा मिलिंद ने नागसेन से पूछा, भंते नागसेन, जब कोई व्यक्ति मरकर पुनर्जन्म लेता है तो क्या पुनर्जन्म लेने वाला वही व्यक्ति होता है या कोई दूसरा? नागसेन ने उत्तर दिया, न तो वही और न ही दूसरा। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? यदि वह वही नहीं है तो अवश्य ही दूसरा होगा, और यदि दूसरा नहीं है तो वही होगा। नागसेन मुस्कुराए और एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, महाराज, दूध को देखिए। दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है और मक्खन से घी बनता है। क्या आप कहेंगे कि घी बिल्कुल वही दूध है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं। नागसेन ने पूछा, तो क्या घी का दूध से कोई संबंध नहीं है? राजा ने कहा, ऐसा भी नहीं कह सकते। तब नागसेन ने समझाया, घी ना तो दूध के समान है और न ही उससे पूरी तरह भिन्न। वह दूध पर निर्भर कारणों और परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार पुनर्जन्म भी होता है। न कोई शाश्वत आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और न ही सब कुछ पूरी तरह समाप्त हो जाता है। कारणों और परिस्थितियों की निरंतरता बनी रहती है। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है, जो शाश्वत आत्मा और पूर्ण विनाश दोनों अतियों को अस्वीकार करता है। इसके बाद राजा ने पूछा, क्या कोई व्यक्ति जान सकता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा? नागसेन ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। राजा ने पूछा, वह यह कैसे जानता है? नागसेन बोले, जब वह देख लेता है कि पुनर्जन्म के सभी कारण नष्ट हो चुके हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। यदि कोई किसान खेत जोतना बंद कर दे, बीज बोना बंद कर दे और सिंचाई भी न करे, तो क्या वह जानता होगा कि भविष्य में उसका कोठार अनाज से नहीं भरेगा? राजा ने कहा, निश्चित रूप से। नागसेन बोले, उसी प्रकार जिसने तृष्णा और अविद्या का अंत कर दिया है, वह जानता है कि उसके लिए आगे कोई पुनर्जन्म नहीं है। राजा ने फिर पूछा, जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो क्या प्रज्ञा भी उत्पन्न होती है? हाँ महाराज। क्या ज्ञान और प्रज्ञा एक ही हैं? इस संदर्भ में हाँ। राजा ने आगे पूछा, तो क्या ऐसा व्यक्ति किसी बात में अज्ञानी रह सकता है? नागसेन ने उत्तर दिया, वह उन विषयों में अज्ञानी हो सकता है जिन्हें उसने कभी सीखा नहीं है, लेकिन अनित्यता, दुहक और अनात्मता के विषय में वह अब भ्रमित नहीं रहता। राजा ने पूछा, उस भ्रम का क्या होता है? नागसेन बोले, जब प्रज्ञा उत्पन्न होती है तब भ्रम समाप्त हो जाता है, जैसे दीपक जलते ही अंधकार दूर हो जाता है। राजा ने पूछा, और उस प्रज्ञा का क्या होता है? नागसेन ने कहा, प्रज्ञा अपना कार्य पूरा कर लेती है, लेकिन उससे प्राप्त समझ बनी रहती है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे पत्र लिखने के लिए जलाया गया दीपक बाद में बुझ जाता है, लेकिन पत्र बना रहता है, वैसे ही प्रज्ञा भ्रम को नष्ट कर सही समझ स्थापित कर देती है। इसके बाद राजा ने पूछा, क्या अरहंत को पीड़ा होती है? नागसेन ने उत्तर दिया, उसे शारीरिक पीड़ा हो सकती है, लेकिन मानसिक पीड़ा नहीं। राजा ने पूछा, यदि वह पीड़ा अनुभव करता है तो वह तुरंत मृत्यु को क्यों नहीं चुन लेता? नागसेन बोले, अरहंत न जीवन से आसक्त होता है और न मृत्यु की इच्छा करता है, वह केवल उचित समय की प्रतीक्षा करता है। उन्होंने कहा, जैसे पका हुआ फल अपने समय पर गिरता है, वैसे ही अरहंत अपने जीवन के स्वाभाविक अंत की प्रतीक्षा करता है। राजा ने फिर पूछा, क्या सुखद अनुभूति हमेशा कुशल होती है? नागसेन ने कहा, नहीं। क्या वह अकुशल भी हो सकती है? हाँ। और तटस्थ भी? हाँ। राजा को यह बात कठिन लगी। तब नागसेन ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति एक हाथ में तपता हुआ लोहे का गोला और दूसरे हाथ में बर्फ का टुकड़ा पकड़े तो क्या दोनों उसे कष्ट देंगे? राजा ने कहा, हाँ।
नागसेन बोले, एक गर्मी से कष्ट देता है और दूसरा ठंड से। इसलिए केवल सुख या दुख से यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई अवस्था कुशल है या अकुशल। अंत में राजा फिर मूल प्रश्न पर लौटे, वास्तव में पुनर्जन्म कौन लेता है? नागसेन ने उत्तर दिया, नाम और रूप, अर्थात मन और शरीर। राजा ने पूछा, क्या यही वही मन और शरीर है जो पुनर्जन्म लेता है? नहीं, राजा ने कहा, यदि वही नहीं है तो कर्मों का फल कैसे मिलता है? तब नागसेन ने अपना प्रसिद्ध अग्नि दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति आग जलाकर अपने शरीर को गर्म करता है, फिर वह आग को छोड़कर चला जाता है। वह आग फैलकर किसी दूसरे व्यक्ति के खेत को जला देती है। यदि वह व्यक्ति राजा के सामने यह कहे कि मैं दोषी नहीं हूं, खेत जलाने वाली आग वह नहीं थी जो मैंने जलाई थी, तो क्या उसे निर्दोष माना जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, नहीं। नागसेन बोले, क्योंकि दूसरी आग पहली आग के कारण ही उत्पन्न हुई थी। उसी प्रकार एक जीवन में किए गए कर्म दूसरे जीवन की नाम रूप की धारा को जन्म देते हैं। वह न तो पूरी तरह वही है और न पूरी तरह दूसरा। अंत में राजा ने पूछा, भंते नागसेन, क्या आपका पुनर्जन्म होगा? नागसेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि मेरे भीतर आसक्ति शेष रही तो पुनर्जन्म होगा। यदि आसक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई तो पुनर्जन्म नहीं होगा। मित्रों, नागसेन के इस संवाद में बौद्ध धर्म का एक अत्यंत गहरा सिद्धांत प्रकट होता है। न कोई शाश्वत आत्मा है, न कर्मों का परिणाम नष्ट होता है। कारण और परिणाम की निरंतर धारा चलती रहती है। इसीलिए नागसेन कहते हैं, पुनर्जन्म लेने वाला न तो वही है और न ही दूसरा। और यही बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की एक प्रसिद्ध व्याख्या है।